चंद्रयान पर कदम के बाद अब सूर्य के सफर पर भारत निकल पड़ा है। खास बात यह है कि इस मिशन में नैनीताल का आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरिज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। चंद्रयान फतेह के बाद जैसे ही सूरज की ओर भारत ने छलांग लगाई तो इसरो से लेकर नैनीताल के एरीज तक तालियां बज उठी। प्रथम भारतीय सौर आदित्य L1 लॉन्च के दौरान नैनीताल में स्कूली बच्चों से लेकर शोध छात्र और वैज्ञानिक नजरें लगाए बैठे रहे। भी इंडिया का जब मिशन हो रहा है तो इसका एक तो ये बेनिफिट है कि L1 पॉइंट पे जा रहा है, जिससे 24 आवर्स हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं सन की। दूसरा इसमें जो VELC है, एक विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। उससे हम सन की मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दरअसल इस सोलर मिशन में नैनीताल के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की बड़ी भूमिका है, तो एरीज इसमें डाटा सेंटर का काम भी करेगा। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी 4 महीने में पूरी होगी। वहीं इस दौरान ये L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा, साथ ही सूर्य से मिलने वाले प्रकाश और ऊर्जा और घटनाओं की जानकारी देगा। इसके साथ ही आदित्य L1 कई महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करेगा। नैनीताल का एरीज संस्थान भी इसको लेकर खासा उत्साहित है। एक ऐसे एल्गोरिदम इजाद किया गया है जो एक उपकरण पर लगाया हुआ है, तो वो सूर्य से जब भी ऐसे बहुत सारा प्लाज्मा का एक बड़ा सा बादल निकलेगा जिसमें बहुत ही ऊर्जावान कण होते हैं, तो उसका पता लगाने का, उसमें तेजी कैसे आती है, उसका ये ऑटोमेटिक काम करेगा। बहरहाल नैनीताल इसरो के साथ नैनीताल का एरीज भी कदम से कदम मिलाए है और सब कुछ ठीक रहा तो भारत चंद्रमा के बाद सूर्य पर भी अपनी कामयाबी की छाप विश्व में छोड़ देगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। चांद पर कदम रखने के बाद इसरो का लक्ष्य सूरज का अध्ययन करना है और इसके लिए इसरो आज श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। आज सुबह 11:50 पर इसरो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करेगा। इसरो की तैयारी पूरी है और अब इंतजार उस पल का है जब सूरज के अध्ययन के लिए आदित्य L1 अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरेगा। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। आदित्य L1 का मकसद सूर्य की किरणों का अध्ययन करना है। इसरो ने इसका काउंटडाउन शुरू कर दिया है। पूरे देश में मिशन की सफलता के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में यहां पर हम आपको बता रहे हैं और किस तरीके से दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर यहां पर लगातार किया जा रहा है कि यह मिशन पूरी तरह से कामयाब हो। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता नैनीताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, सब तरफ से दुआएं हो रही हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं, वहां पर किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए अनुपम, जिस तरह से चांद पर कदम रखने के बाद उत्साह पूरे देश में देखा गया था और उसके बाद अब सौर मंडल पर जाने की तैयारी है। हालांकि इसरो इस सारी चीजों को आज लॉन्च करने जा रहा है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नैनीताल का जो एरीज है वो खास तौर पर इसमें बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और डाटा सेंसर का काम जो नैनीताल का एरीज है वो करने जा रहा है। ये नैनीताल के लिए भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से सौर मंडल पर कदम रखा जा रहा है उसको लेकर तैयारियां यहाँ पे भी हैं। डॉक्टर यादव जी हैं। यादव जी, किस तरह से ये जो मिशन है इसमें हमारा एरीज किस तरह काम कर रहा है? देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा इस मिशन के बारे में बता दूं। पहले तो ये है आदित्य L1 मिशन और आदित्य जैसे सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है और जो लैग्रेंज 1 यानी कि जिसको L1 कहा जाता है, इस बिंदु पर जाने वाला है। ये बिंदु पृथ्वी से सूर्य की दिशा में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर होगा। यानी एक चीज है कि किस तरह की चीजें इससे मिल पाएंगी और जो एरीज है हमारा वो किस तरह से डाटा सेंसर करेगा इसका पूरा? जी,
तो इस पर कई सारे उपकरण लगे हुए हैं जो भारत के अलग अलग संस्थानों में बनाए गए हैं, और इनमें से कुछ उपकरण ऐसे हैं जो सूरज को अल्ट्रावायलेट, जो पराबैंगनी किरणें कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, और जो दृश्य प्रकाश जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इन सारी चीजों में ये सूरज की छवियां लेगा। इसके साथ साथ में इस पर और भी कई उपकरण लगे हैं जो उस L1 पॉइंट पे आसपास के चुंबकीय क्षेत्र का मापन करेगा, वहां पर प्लाज्मा के कणों का मापन करेगा। और ये सारा डेटा जब इसरो के पास आएगा, तो क्योंकि ये जो फील्ड है ये बहुत ही स्पेशलाइजेशन वाला फील्ड है, अगर आपको इसमें महारत है तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे।